ओम शांति। 23 अक्टूबर 2022 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 13 अक्टूबर 1992। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना। लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। नेचर नेचुरल वर्क कार्य करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्तियुक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है, तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर, सदा 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी है, योगी जीवन वाले योगी नहीं। आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए हो, या आज होना है, हो गए हो, या होना है, हो गए हैं। तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? खुशनसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े, इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो, या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम? वरदान: उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी, और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे।
स्लोगन, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति।